प्रिय बंधुगण मोर छोट बड़ भाई भौणी मैंने मोर प्रिय ग्रामवासी वृंद आज आज समस्त आम एकाठी होइछे अगस्ट 15 को आम पालन करने आम स्वाधीनता दिवस। आपण मैंने समस्ते जानते ये प्रति वर्ष आम अगस्ट 15 दिन स्वाधीनता दिवस पालन करे। आज आम 80तम स्वाधीनता दिवस रे मैं प्रवेश करुचे। यही प्रबंधरे मु किछि कहवाकू चाहूँगी मोर भाई भौणी मानकू गाँव भाई भौणी मानकू जे आम स्वाधीनता आम जो अगस्ट 15 1947 मसीह स्वाधीनता देश है ताप बहुत वीर माने बहुत पूर्वपुरुष आमर बहुत बड़ बड़ नेता राजनेता निजको निजर जीवन को से माने जलांजलि दे आज आमको ये जो स्वाधीनता प्रदान करके जाइछंती तार प्रकृतर अर्थ आमको बुझीबा को हेले आमको चिंता करने को पड़ो जे प्रकृत में भारत वर्ष रे जो स्वाधीनता दिवस पालन आम करुचे से स्वाधीनता दिवस आम कौ जगार अच्छे केवल स्वाधीनता दिवस रे त्रिरंगा उत्तोलन करदेले जे आमर स्वाधीनता दिवस पालन हो नुहे। आम निश्चित भाव में तिरंगा उत्तोलन करवा आमर राष्ट्रीय गान आम गान करवा सम्मान देवा आमर मातृभूमि की ता सहित आम ये सब करने समय आम भी चिंता करवा जे आम जो देश रे आम अच्छे आमर जो भारत वर्ष रे आम अच्छे आम प्रकृत में कौटे अच्छे आम केमती अच्छे जो भाव में गोटे स्वाधीन देशर नागरिक माने रहिबा कथा जो भली जीवन यापन करने कथा आम प्रकृत में सेया करुचे कि सही सुविधा आमको मिली कि जदि न मिली ताले आम निश्चित भाव में तापर चिंता करवा। आम राष्ट्रगान करने संगे संगे आमर त्रिरंगा ध्वज उत्तोलन करने संगे संगे यही जिनस भी आम यही सब उपरे आम निश्चित भाव में चिंता करवा जे आम कौटे आज पहुँचीचे जो देश स्वाधीन है से लोकंर मानदंड चलर केमती थिला आज आम केमती अच्छे आज आपण मैंने देखुवे आप चिंता करेंगे आप निजक प्रश्न करेंगे जे मु जो गाँव रे अच्छी से गाँव शिक्षार अवस्था कौन से गाँव स्कूल अवस्था कौन मो गाँ पाखरे जो हॉस्पिटल अच्छी कि स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी से स्वास्थ्य केन्द्र रे प्रकृत में मते जो सुविधा मिलवा कथा मिलूँ कि ना कि स्वास्थ्य केन्द्र अच्छी कि ना गाँव में मते टिके पीवा पानी स्वच्छ पीवा पानी मिलूँ कि ना मो गाँव में जो पोखरी अच्छी सफा अच्छी कि ना मो गाँव में जो पिला माने अच्छंती से माने जो पाठ पढ़ुछंती ठीक पाठ पढ़ुछंती कि ना मो गाँव में जो स्कूल टी अच्छी से स्कूल जो मानदंडर स्कूल रहा कथा से रही कि ना यही सब प्रश्न जदि आम निजक पचारिबा ताले निश्चित भाव में आम दिने ना दिने आम भी आम निजक गर्वित अनुभव करें ना प्रकृत में आम जो देश में अच्छे आम कौ परिस्थिति रे अच्छे आ ये प्रश्न पचारिबा परे जदि तार उन्नति हैला ताले निश्चित भाव में आम निजक गर्वित करवा आम स्वाधीन देश में आम ये बसवास करुचे। आप देखिथे आम मैंने छोट छोट पिला थिलु गाँ गली स्कूल रे पाठ पढ़ुलु से समय पाठर मानदंड से प्राइवेट स्कूल नथिला सरकार स्कूल आम मैंने पाठ पढ़ी 4-5 किलोमीटर आम चली चली जाई स्कूल रे पाठ पढ़ी आम गाँ स्कूल रे पाठ पढ़ी आम मैंने समस्ते जिते मोर सांगसाथी आमर भाई भौणी मैंने सब अच्छी से मैंने से गाँ स्कूल रे पाठ पढ़ी आज समाज रे निश्चित भाव में निजक से माने गोटे परिचित व्यक्ति भाव में निजक तोली गढ़ी से गोटे बड़ कथा किंतु कहीं आज हो पारुनी गाँ गली स्कूल कहीं समस्ते मुँह फेरई ने कहीं बापा मैंने कहते आम पैसा देला से प्राइवेट स्कूल को जीवु मोर भाई मान आप निश्चित भाव में देखुवे जदि आपण मैंने आज जदि स्कूल चलुची हॉस्पिटल चलुची रोड होची जहाँ भी होची से आम मानकर पैसा ही होची आम जो सरकार को टैक्स दौचे से टैक्स रे गढ़ी उठुची जदि स्कूल टी चलुची आम गाँव रे से गाँव रे जो शिक्षक अच्छा से शिक्षक सरकार दरमा नौ भल शिक्षक सेठी अच्छा प्राइवेट स्कूल ठारू भल शिक्षक अच्छा ताले आम शिक्षक आम सरकार को
ଦେଲା ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଇସା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଭଲରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ସେଇଠି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେଇ କରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ତମେ ଆମ ଗ୍ରାମ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ଅଛ, ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ଯେଉଁ ଗାଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗାଁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଗାଁର ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଗାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗାଁର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗାଁର ଉନ୍ନତ କେମିତି ହେବ, ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଖୋଲିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ବହୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ୁଛେ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ନେଉଛେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ପଠାଉଛେ, ସେ ଲୋକଟି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ଦରକାର ଯେହେତୁ ତମେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାମର ଏହି କାମ କରିବା ତମର ନିହାତି ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ତମେ କଲେ ହିଁ ଆମେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁଦିନ ତମେମାନେ ପଇସା ନେଇ ଭୋଟ ଦେଇଥିବ ସେଇଦିନ ଭୁଲିଯିବ ଯେ ତମର କୌଣସି ଗାଁର ଉନ୍ନତି କାମ ହେବ। ଯେଉଁ ନେତା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ପୁଣି ସେଇ ପଇସାରୁ କେମିତି ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ପଇସାରୁ ଉଠେଇବ, ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯାହା ପଇସା ଆସିଛି ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଉଠେଇବେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ, କୌଣସି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଛି, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛେ, ଯେତେ ଦିନ ଆମର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୋଟ ବିକ୍ରି କରିବାନି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିକି ଆମେ ବାଛିବା, ପ୍ରକୃତି ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ ସେ ପ୍ରତିନିଧିକି ବାଛିବା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ କାମ କରିଛି, ସେ କାମ କରିବାର ସେ ଆମକୁ ତାର ଆକଳନ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆମ ଗାଁର ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଏସବୁ ପଚାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ତେଣୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଶପଥ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦିନ ନା ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋ ଗାଁ ମୋ ଗର୍ବ, ମୋ ଦେଶ ମୋ ଗର୍ବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।